स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के भौतिकी के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि इसी तरह के जो सवाल हैं वो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी मैं करा रहा हूँ वैसे ही हूबहू क्वेश्चन जो है कि आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका ऐसे क्वेश्चन को याद करना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। ठीक है, यानी मिट्टी। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस किसे कहते हैं? आभारी लेंस को, या फिर द्वि अवतल को, या फिर अपसारी जो है कि लेंस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अपसारी लेंस को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट, यानी 2, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है या फिर धनात्मक, या ए और बी दोनों, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है? ठीक है, आपको बतानी है। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी ऋणात्मक, यानी जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी जो सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो भाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 7वां, कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, या फिर अपसारी लेंस, या फिर द्वि उत्तल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसकी सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को आपका अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, या दोनों होता है, सीधा उल्टा दोनों, या फिर कोई नहीं, ना सीधा ना उल्टा, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो भैया इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की जो होता है ना वो सीधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक, या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट, यानी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तल, या फिर अवतल, या फिर वाइफोकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी अवतल। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5D होगी कि -5D की -2D, या फिर प्लस का 2D? ठीक है, इसमें से कौन सा राइट होगा भाई बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही, यानी +2D राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखिए भाई, कह रहा है, परावर्तन के नियम से
निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या फिर परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसे आप ताला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत कहते हैं, या फिर किरण पुंजी, पर किरणन, प्रदीप्त क्या कहते हैं भाई बताइए? तो इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाते सही, यानी उत्तल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल, या कोई नहीं। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी अवतल। ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोट करते जाएंगे ताकि आप लोग जो है इन्हें याद कर पाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। साथ में अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, वायु में, या फिर कांच में। तो भाई मेरे इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कांच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन 18 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं भाई? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए भैया, क्या कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उसके सामने क्या लगा रहेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए भैया, कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस, या फिर अवतल दर्पण, कौन सा होगा भैया? तो इसका जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी है सही, काल्पनिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसके दूर से? अभिलंब से दूर, या फिर अभिलंब के निकट, या फिर अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी अभिलंब के निकट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार है उसका हेडलाइट में जो है किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि उत्तल लेंस, क्या उत्तल दर्पण क्या होता है भैया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बताएंगे ज़रूर। अगर जानते हैं तो कमेंट करेंगे कितना का सवाल का जवाब आपको पता था पहले से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी अवतल दर्पण। क्वेश्चन 24 को देखिए, कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पन, या उत्तल लेंस, या प्रिज्म। ठीक है, कौन सा होगा बिल्कुल राइट बताइएगा।
तो इसकी जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन 25 को देखिए, कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है कि ल्यूमेन होता है, या फिर एंगस्ट्रॉम होता है कि लक्स होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है। आइए क्वेश्चन 26 देखिए। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिले और जो भी मैं इंपॉर्टेंस वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर क्या होगी? तो भैया इसके जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर। 27वें सवाल को देखिए, कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख, की फोकस, की किरण पुंज, इनमें से सभी क्या कहते हैं भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी किरण आरेख कहते हैं। 28वां सवाल है, पूछ रहा है आपसे निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं है निर्गत कोण। तो भैया इसका सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी बिल्कुल राइट, यानी परावर्तन कोण कहते हैं। 29वें सवाल को देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का अक्षांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, क्या है भैया? तो भैया इसका सही ऑप्शन की बात की जाए तो डी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी 50 सेंटीमीटर। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है। आप लोग इन्हें ज़रूर याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये चीज़। ठीक है। और एक अपील है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते थे सब्सक्राइब करेंगे, और जो है इन्हें ज़रूर जो है कि याद करेंगे। ऐसे ही सवाल जो है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, ये सवाल है आपका। ऑप्शन में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, यानी उत्तल लेंस। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, प्यार दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।